नेक्स्ट प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 के बीच में है। ठीक है, तो होल्ड्स फॉर ऑल रियल एक्स ऐसा बोल रहा है ये, ऑल रियल एक्स के लिए। देन एफ ऑफ 4, तो यहां से अगर हम देखें एफ ऑफ 1 अगर हम देख लेते हैं तो क्या है, सिंपली जो ये कंडीशन है तो हम इसमें एफ ऑफ 1 डालें तो 1 1 प्लस 1 1 मीन्स एफ ऑफ 1 जो है वो क्या है 1 के इक्वल है। ठीक है, एफ ऑफ 1 जो है 1 के इक्वल है। आप बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है, और ये बोल रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम मान लेते हैं जनरल इक्वेशन इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो यहां से अगर एफ ऑफ 1 हम देखें तो क्या है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 बाई 1, सॉरी ये क्या है 1, ए प्लस बी प्लस सी क्या है या इसको अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो लेस देन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 से, या एक काम करो थोड़ी देर के लिए इसे अभी रहने देते हैं, यहाँ पे जो एफ ऑफ -1 है उसका भी तो कुछ करना है। तो एफ ऑफ -1 जो होगा वो क्या होगा ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस सी। ठीक है, b इक्वल टू अगर हम a प्लस सी लेते हैं तो यहां से अगर देखें तो b प्लस सी को अगर हम a प्लस सी को अगर हम b पुट कर देते हैं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा b प्लस 2b और b प्लस बी सॉरी b प्लस बी विच इज इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू हम हाफ बोल सकते हैं डायरेक्टली। अगर हम यहां देखें तो x लेस देन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस हम एक्स, इसको जो है इस प्रकार से आप लिखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यहाँ से ये हो गया। एक्स को हम इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें पता है कि ए जो है एफ ऑफ 1 जो 1 है ए हम क्या करते हैं ग्रेटर देन 0 लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 0 लेंगे तो डेल्टा डी जो है इसका क्या हम होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस प्रकार का है, तो डी जो है वो लेस देन
इक्वल टू 0, इस वाले कंडीशन में लेस देन, इसमें d लेस देन 0 और इस वाले में d इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है तो d लेस देन इक्वल टू 0 हम लेंगे। तो d लेते हैं तो b माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, और b माइनस 1, तो b है क्या हाफ, तो हाफ, तो ये 1/4 माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हैं कि ac जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/16 होगा, ठीक है, यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हैं। तो a और c जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/16 है, ठीक, और a प्लस सी अगर बोले हम तो a प्लस सी है क्या, वो हाफ है, ठीक। तो अगर आप ये देखो a प्लस सी जैसे हाफ है और a c ग्रेटर देन इक्वल टू 1/16 है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि a भी 1/4 हो जाए और c भी 1/4 हो जाए। देखो ऐड करोगे तो 1/2, मल्टीप्लाई करोगे 1/16 इक्वलिटी पे, ठीक है, और b इक्वल टू क्या है 1/2 है। इसमें करना f ऑफ 4, तो अगर हम f ऑफ 4, तो एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4। तो एफ ऑफ 4 अगर हम चेक करते हैं तो 1/4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1/4। तो यहाँ से बोल सकते हो 25/4। तो एफ ऑफ 4 हमारा क्या हो जाएगा 25/4, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये बस दे रखा है, एफ ऑफ 1 को 1 न बोल के ये कंडीशन दे दिया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप एफ ऑफ 1 बोल सकते हैं। इसको हमने अगर देखा जाए तो लिमिट में सैंडविच थ्योरम पढ़ते हैं तो वैसा हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू ए पे 1 एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एफ ऑफ, तो यहाँ भी क्या था कि एफ 1 जो है लेस देन इक्वल टू 1 से लेस देन इक्वल टू 1 के ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बीच में है, तो वो है क्या एक्चुअली में एफ ऑफ 1 1 ही है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। सेकंड प्रॉब्लम इसी में देख लेते हैं। तो एक सेकंड, यहाँ है प्रॉब्लम की लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स माइनस 1 क्यूब प्लस 4 टाइम्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू -1 एंड 1 माइनस वाई क्यूब प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 1, देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे, अगर देखें तो ये है क्या, ये जो है यहाँ भी -1 है, ठीक है। -1 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप चलें तो ये है क्या, अगर हम ये पुट कर ले कि एफ एक्स जो है एफ एक्स, हम अगर फंक्शन हम मान लेते हैं एफ ऑफ टी मान लेते हैं कोई फंक्शन, तो देखो टी क्यूब प्लस 4t, ठीक है, तो हम करते हैं क्या टी क्यूब प्लस 4t मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो टी क्यूब प्लस 4t है तो ये t इंटू टी स्क्वायर प्लस 4, ऐसा। ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है और माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी वैल्यू लेता है, ठीक है, ये है। क्योंकि देखो टी स्क्वायर प्लस 4 है तो ये आयोटा कॉम्प्लेक्स, तो ये जो है कुछ ऐसा इस प्रकार से फंक्शन आ जाएगा, ये ग्राफ, ठीक है। तो एफ ऑफ अगर हम x माइनस 1 देखें तो ये क्या हो रहा है एफ ऑफ 1 माइनस वाई, ठीक है। तो हमने अभी
पिछले के पिछले प्रॉब्लम में देखा था, देखो क्यूबिक में हमने देखा था कि मान लो कि इस टाइप से कुछ अगर बनता है और तो यहाँ अगर वैल्यू दे रखा है इक्वल, तो वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ऐसा है और ये एफ ऑफ जो है x1 एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x3 है, तो इस प्रकार से है, तो x1 x2 x3 डिफरेंट भी होंगे, दो इक्वल होंगे एक डिफरेंट होगा, तीनों डिफरेंट होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसी का यूज हम करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये है क्या कि एफ फंक्शन जो दे रखा है वो ये है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पे x माइनस वन को 1 माइनस वाई के साथ इक्वल होना ही पड़ेगा। तो इसको आप इक्वल करोगे तो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, ठीक है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो सिंपल था ये क्वेश्चन।